लोग कहते हैं कि बिना ऑक्सीजन के आदमी जी नहीं सकता, बिना भोजन के भी जी नहीं सकता। मैं कहता हूँ कि बिना भोजन ऑक्सीजन के थोड़ा समय तक तो जी सकता है। अगर जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, जिसका कोई एम नहीं, जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, वह एक सेकंड भी नहीं जी सकता। इसीलिए एक लक्ष्य बनाना ज़रूरी है। अगर एक लक्ष्य रहेगा तो उसी को पाने के लिए आप जी सकते हैं, वरना आप उस गधे की तरह रह जाएंगे जिसका कोई एम नहीं होता। उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, शाम को हमको खाना मिल जाए, बस। शाम को खाना ही चाहता है, बस उसी में खुश रहता है। उसके लिए चाहे जितना काम करना पड़ जाए उसके लिए राजी रहता है। ठीक उसी प्रकार हम आजकल अपनी लाइफ में करते आ रहे हैं। हमें कुछ पता नहीं है कि ये कार्य करने से हमें क्या होगा, बस हमें ये पता है कि हाँ मुझे पैसे मिलेंगे। हमें अपना समय वहाँ पर देना चाहिए, चाहे कम ही पैसे मिले, मगर वहाँ दे जहाँ पर कुछ सीख रहे हों। अगर आपने सीखने पर इन्वेस्ट कर दिया आज का समय ना, तो आपके लिए बहुत बहुमूल्य होगा। इसीलिए अपना हर वक्त, हर समय सीखने पर दे, चाहे जहाँ जाएं, चाहे जब जाएं, सीखने पर जाएं। आजकल बच्चे बचपन से ही कुछ न कुछ करने प्रारंभ कर देते और विद्यालय जाते हैं। सब स्टूडेंट विद्यालय ही जाते हैं, सब पढ़ते हैं, मगर किसी को पता नहीं क्या करना है, पढ़ लिख कर करेंगे क्या, पढ़ने का उद्देश्य क्या है। बस वही थ्योरी, वही सब रटाया जाता है, वही रटकर रहते भी हैं। कुछ अपने आप से नॉलेज ग्रहण नहीं करते। 1 साल का जो वहाँ पर नॉलेज ग्रहण होता है, अगर वो जागरूक हो जाएं, अपने आप को जान जाए, तो मैं कहता हूँ वही नॉलेज 6 महीने के अंदर अंदर सबको ग्रहण हो जाएगा। मगर उनका कोई उद्देश्य ही नहीं, उनको पता ही नहीं कि पढ़ क्यों रहे हैं। 12th क्रॉस करने के बाद बस वे इधर उधर टहलते ही रह जाते हैं। अगर पहले से ही सोच लें कि हमें करना क्या है, तब कुछ ना कुछ कर जाएंगे। जैसे हमें हमें दुकान जाना रहता है तो हमें पता रहता है कि हाँ हमें ये चीज़ लेनी है। अगर जब तक नहीं पता रहता तब तक हम दुकान जाते ही नहीं। सेम उसी प्रकार हम विद्यालय जाते हैं तो हमारा एम होना चाहिए। विद्यालय जाने के बाद हमारा एक एम होना चाहिए कि हाँ आज हमें कुछ ना कुछ विद्यालय से लानी है, कोई ना कोई नॉलेज ग्रहण करना है। चाहे जहाँ जाएं कुछ ना कुछ नॉलेज ग्रहण करें। और आदमी सक्सेसफुल तभी होता है जब उसके पास एक्सपीरियंस होता है, और एक्सपीरियंस बैड एक्सपीरियंस से आता है, और बैड एक्सपीरियंस तभी आएगा जब कुछ ना कुछ आप करेंगे। इसीलिए कुछ करने से मत डरिए, करते जाइए, कभी ना कभी तो आप सक्सेसफुल होंगे। अगर सक्सेसफुल होना है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसका मतलब सक्सेसफुल नहीं है कि आप बहुत धनी हो गए। सक्सेसफुल होने का मतलब ये है कि हाँ आप अंदर से जीवित हैं, आप अंतर मन से कह रहे हैं कि हाँ मैं अपने साथ हूँ। कुछ लोग तो लोगों के कहने से कुछ करते रहते हैं, उसमें उनकी खुशी नहीं होती, वो अपने आप में नहीं होते हैं, वो दूसरों के कहने से करते हैं। दूसरों के कहने से कुछ न मत करो। ये ज़िंदगी तुम्हारी है, तुम्हें मिली है, बहुमूल्य है। उनकी ज़िंदगी उन्हें मिली थी, वो उन्होंने जैसा जीना था जी लिया, अब तुम्हारी बारी है। आज जो फील्ड में महारथी है वो कल जाएगा, उसके लिए खाली स्थान है। अगर आप मेहनत करेंगे तो पाएंगे, नहीं तो कोई ना कोई वो स्थान पा जाएगा। इसीलिए अभी से मेहनत कीजिए, काम वही करिए जिसमें आपका मन लगता हो, और आपका मन उसी काम में लगेगा जिस काम में आपका इंटरेस्ट होगा। इसीलिए अपने इंटरेस्ट को पहचानिए। बताइए इतने 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 छात्र पढ़ने जाते हैं, क्या सब चाहे जो पढ़ने जाए नौकरी ही पाने के लिए पढ़ता है? अगर सब नौकरी पाने के लिए ही पढ़ेंगे तो नौकरी रह कहाँ जाएगी? सब सरकार से कहते हैं नौकरी नहीं मिलती, नौकरी नहीं मिलती। अरे नौकरी कहाँ से मिलेगी? आपने ये देखा कि कितने लोग हो गए हैं कंपटीशन में नौकरी के लिए? हाँ, नौकरी क्रिएट करना कोई नहीं चाहता, कोई अपने आप पर कार्य करना ही नहीं चाहता। अगर काम करोगे तो नौकरी क्रिएट होंगी, अगर नौकरी क्रिएट होंगी तभी नौकरी मिल पाएंगी। नहीं तो आज जो है फ्यूचर में वो भी नौकरियां नहीं रह जाएंगे। रोबोट आते जा रहे हैं, हर काम को एक मशीन करती जा रही है। हर काम को आज देख रहे हैं, जो काम 5 दिनों में होता था आज 2 मिनटों में हो जा रहा है। इसीलिए मशीनें बहुत बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई हैं। इसीलिए अगर अपने आप को इम्प्रूवमेंट नहीं करते रहे, पुराने ही कार्यों में करते रह गए, तो फिर रह जाएंगे। आप जो करना चाहते हैं ना, कुछ साल बाद वो कार्य रह ही नहीं जाएगा। आज विद्यालय में जो पढ़ाया जा रहा है ना, जाकर देख लीजिए रियल लाइफ में कहीं यूज ही नहीं हो रहा है।
मैं कहता हूँ नॉलेज वो ग्रहण करो, शिक्षा वो लो जो लाइफ में यूजफुल हो, यूज आए, प्रयोग में आए। वो नहीं कि थ्योरी ही रटते जाओ, एक रोबोट की तरह तैयार होते जाओ। टीचर ने कहा रट लिया, बस सोचा नहीं कि ये इससे क्या होगा, क्यों रटें इसे। ऐसे ऐसे सब्जेक्ट हैं हमारे विद्यालय में जिसका कोई महत्व ही नहीं है, रियल लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकता। उसी को रट लेता है स्टूडेंट और ले आता है अच्छा नंबर, तो सोचता है कि हाँ हाँ मैं कुछ हूँ। अरे आप कुछ नहीं हैं, चाहे जितना नंबर हाई स्कूल 11th 12th में ले आएँ, आपका महत्व तब तक नहीं रहेगा। अगर आप इंटरव्यू देने कहीं जाते भी हैं तो आपकी डिग्री 2 मिनट तक देखेगा, बस रख देगा, फिर आपसे ही पूछेगा कि हाँ आपने ऐसा क्यों किया, क्या किया, आप क्या कर सकते हैं, आप में क्या क्या हॉबी, यही सब पूछेगा। आपकी बॉडी लैंग्वेज को देखेगा कि आप कैसे बोलते हैं, आपकी आंखों में क्या झलक रहा है, आप कैसे खड़े हैं, ये सब देखता है एग्जामिनर। ये नहीं देखता कि आप पहले क्या थे, ये देखता कि आप इस वक्त क्या हैं। यही डिपेंड करता है कि आप इस वक्त क्या हैं। पहले क्या थे वो तो डिपेंड नहीं करेगा। आप फ्यूचर को नहीं बदल सकते, अपने आप को बदल सकते, अपनी आदतों को बदल सकते, जिसके कारण आपका फ्यूचर बदल सकता है। अभी आपके पास समय है, अलर्ट हो जाइए, वरना आने वाले समय में जो गरीब हैं और भी गरीब होते जाएंगे, जो अमीर हैं वो और अमीर होते जाएंगे। पानी की धारा जिस दिशा में बह रही हो उस दिशा में बहने से क्या महत्व है। अगर उसी दिशा में बहेंगे तो उसी दिशा में तो मुर्दा भी बह जाता है। पानी की विपरीत दिशा में बहने का कुछ महत्व निकलता है। अगर आप में दम है, औकात है, तो पानी की विपरीत दिशा में बहकर दिखाए।